जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सिनर्जी बनानी है अपलाइन क्राउन के साथ। आप अपने अपलाइन क्राउन के साथ तालमेल बैठाइए। एक टीम वर्क होता है, जैसे बाली सर क्या कहते हैं, टीम वर्क। छठा काम क्या है, 7 कामों में छठा काम क्या है, टीम वर्क। टीम वर्क, टीम कहां से शुरू होती है दोस्तों? आपकी टीम शुरू होती है आपसे। आपसे शुरू होती है। पर वो टीम का जो लीडर कौन है? आपका अपलाइन क्राउन। इसलिए दोस्तों अपने अपलाइन क्राउन के साथ एकदम 100% टाई अप हो जाइए। आपको अगर क्राउन जाना है, आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो आप अपने टीम लीडर जो क्राउन है उसके साथ अटैच हो जाइए, 100% अटैच हो जाइए। 100% आप अपने क्राउन को अर्न कीजिए। अपलाइन जो क्राउन है उसको कमाइए। दोस्तों मैंने क्या किया, हमारा जब हम स्पॉन्सर हुए वेस्टीज के अंदर, शुरू में ही आई थिंक चौथे पांचवें महीने ही एक गुड़गांव में प्रोग्राम आया, और उसमें पुनानी जी ने मुझे बुलाया, और मैंने वहां पे कोर लीडर्स देखे। और लोग जो है, मतलब मुझे नहीं पता था कि कितनी कितनी कमाई करने वाले वहां बैठे हुए थे। पर मुझे उन्होंने स्टेज पे थोड़ा सा मौका दिया, तो वहां पे दोस्तों अनाउंसमेंट कर दी मैंने बोल्डली। पुनानी जी को बोला, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन बैठा है, पर मैं आपको बता दूं, मैं आपका देहरादून में फर्स्ट क्राउन जाऊंगा, फर्स्ट यूसीडी जाऊंगा, फर्स्ट डीसीडी जाऊंगा, फर्स्ट डीयूसीडी जाऊंगा। हमने अपने मेंटर को कमा लिया ये बोल के। आप दोस्तों अपनी अपलाइन क्राउन को बोलो कि मैं आपका क्राउन जाऊंगा, मैं आपका क्राउन हूं। जब आप अपनी अपलाइन को ये चीज बोलोगे, तो वो अपलाइन क्राउन आपके ऊपर फोकस करेगा और आप जीत जाएंगे। इसलिए दोस्तों 100% क्राउन के साथ खड़े हो जाइए। क्राउन का ग्रुप क्राउन से शुरू होता है दोस्तों, राइट? आप जो है 100% क्राउन, जितने भी क्राउन है अपनी टीम का नाम रखिए। और जितने भी क्राउन है दोस्तों, हेल्दी कंपटीशन में आइए। जितने भी क्राउन मुझे सुन रहे हैं वो हेल्दी कंपटीशन में आइए। सभी लोग हेल्दी कंपटीशन में आइए कि मैं फास्ट एड इतने निकालूंगा, मैं 300 पीवी क्लब इतने निकालूंगा, मैं ब्रोंज डायरेक्टर इतने निकालूंगा, मैं सिल्वर डायरेक्टर, मैं क्राउन इतने निकालूंगा, एक साल के अंदर मैं इतनी अचीवमेंट करूंगा। आपस में कंपटीशन में आइए। दोस्तों अगर आपने क्राउन जाना है, 100% टीम वर्क में आइए। 100% अपनी अपलाइन में जो क्राउन है उसके साथ 100% टाई अप कर लीजिए। अल्टीमेट गोल आपका क्राउन होना चाहिए, क्राउन विद 1 लाख। क्यों क्राउन होना चाहिए? क्योंकि वहां पे ट्रैवल फंड जिंदगी भर के लिए, फॉरेन ट्रिप आते हैं, जिंदगी भर के लिए कार के फंड आते हैं, जिंदगी भर के लिए घर के फंड आते हैं, और लाइफ लॉन्ग बच्चों के बच्चों के लिए आते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा क्राउन के बारे में सोचिए और अपने क्राउन के साथ 100% टाई अप रहिए। पावर ऑफ यूनिटी, 3 पावर्स होते हैं दोस्तों। पावर ऑफ यूनिटी, किसके साथ यूनिटी बनाओगे? अपने अपलाइन क्राउन के साथ। देखिए वो कैसे चलते हैं, देखिए वो काम कैसे कर रहे हैं, देखिए वो कैसे प्रोग्राम करके फोटो डालते हैं। आप उनको डुप्लीकेट कीजिए, वो मेहनत करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो अपने घर में आपके चार्ट के ऊपर नाम लिखते हैं कि ये मेरा क्राउन जाएगा। वो आपके ऊपर 100% विश्वास कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। अभी दोस्तों आपने देखा बहुत सारे, जैसे अभी ऑफर निकाले गए, गिफ्ट निकाले गए, आपको मालूम है आपके क्राउन्स ने कंट्रीब्यूशन किया। सभी क्राउन ने 1500 2-2 हजार रुपए लगाए और कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सारे ऑफर निकाले। अपने क्राउन के साथ आप यूनिटी में रहिए, आप इकट्ठे रहिए। दूसरा होता है पावर ऑफ सबमिशन। जो आपका अपलाइन क्राउन कहता है उसको सबमिट कीजिए, उसको उसके मिशन में सबमिशन हो जाइए, राइट? उसके साथ जुटे रहिए 100%। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, अपने मुंह से जो वर्ड निकालते हैं उसको ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि वर्ड्स आर योर डेस्टिनी। जो भी मुंह से निकलेगा वो आपका डेस्टिनी बनेगा, जो आने वाले टाइम का वो फ्यूचर बनेगा, जो आप अपने मुंह से निकालते हैं। दोस्तों देखिए, एक स्टैंप बन गई है, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लोग एक लेटर डालते हैं। जब लेटर डालते हैं तो उसके ऊपर एक स्टैंप, एक टिकट लगती है। वो टिकट तब तक उस पोस्ट के साथ, उस लिफाफे के साथ चिपकी रहती है जब तक वो घर तक ना पहुंच जाए, वो डिलीवरिंग डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, तब तक वो चिपकी रहती है। दोस्तों आप अपने अपलाइन क्राउन के साथ ऐसे चिपक जाइए, जब तक आप क्राउन ना चले जाइए तब तक चिपके रहिए। जैसा जैसा वो बोले वो आप वैसा वैसा करते रहिए। अल्टीमेटली अपलाइन क्राउन ही आपको आगे दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, राइट? वो हमारे तालमेल में है, हम लोग इकट्ठे होके चल रहे हैं। पर आप अपनी अपलाइन के साथ एकदम यूनिटी के साथ रहिए, उसके साथ चिपक जाइए।
मैं तो दोस्तों जैसे ही स्पॉन्सर हुआ दोस्तों, पुनानी जी की जेब में बैठ गया। मैं तो 100% टाई अप हो गया, 100 to 100% टाई अप हो गया, और जब तक पहुंचे नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा। मैंने तो पहले ही दिन बोल दिया कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वहां पे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने अपलाइन क्राउन को 100% एडिफाई कीजिए। जब भी आपके पास गेस्ट आता है, अपलाइन क्राउन के गुण गाइए, अपलाइन क्राउन के बारे में 10 शब्द बोलिए, उसकी वैल्यू बनाइए। और वो अपलाइन क्राउन जब आपके गेस्ट को मिलेगा तो वो आपकी वैल्यू बना देगा, वो आपके गुण गा देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप किसी आदमी को मेरे बारे में कुछ एडिफिकेशन करके, गुण गा के कि ये सक्सेसफुल है, चेक है, कारें हैं, ये है वो है, कुछ अच्छे शब्द बोल के अगर मेरे पास लाते हो, तो मेरा फर्ज क्या है? मैं उस आदमी को बोलूंगा कि जो आदमी आपके साथ लेके आया, ये बहुत अच्छा कर्मठ है, बहुत दूर जाने वाला है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे करो, और हम लोग भी आपके साथ हैं। तो ये तालमेल का काम है। तालमेल मतलब अगर मुझे कोई एडिफाई कर रहा है, तो आप भी उसको, मैं भी उसको एडिफाई करके उसकी वैल्यू बना देंगे। तो वो नया बंदा क्या कहता है कि यार इन्होंने, वो बड़ा बड़ा सफल आदमी है, तो इन्होंने मेरे अपलाइन के बारे में बोला, ये भी सफल आदमी है, तो मुझे दोनों के साथ मिलकर चलना है, अल्टीमेटली मेरा फ्यूचर बन जाएगा। दोस्तों, ये एडिफिकेशन का, ये टीम वर्क का काम है। इकट्ठे होके, एक मुट्ठी में इकट्ठे होके आपने चलना है और सिनर्जी बनानी है। सिनर्जी बनानी है, तालमेल बना के आगे बढ़ना है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि टीम वर्क को समझिए। पहला टॉपिक था मेरा कि फंक्शन टू फंक्शन बिजनेस कीजिए। दूसरा टॉपिक था कि टीम वर्क के साथ काम कीजिए, अपने अपलाइन के साथ, क्राउन के साथ आप एकदम तालमेल बनाइए। क्यों टीम वर्क क्यों जरूरी है दोस्तों? टीम वर्क इसलिए है, खिलाड़ी खेल खेलते हैं लेकिन चैंपियनशिप टीमें जीतती हैं। दोस्तों, खिलाड़ी जो होते हैं ना, अकेला अकेला आदमी वो खेल खेलता है, राइट? वो खेल खेलता है, वो गुल्ली डंडा खेल सकता है। पर जो चैंपियनशिप है वो टीमें जीतती है, जब टीम इकट्ठी होके चलती है, इकट्ठी होके चलती है। इसलिए आपको अपने अपलाइन क्राउन के साथ एक यूनिटी, एक टीम, एक एक सिनर्जी, एक मतलब एक इकट्ठा, एक यूनिट बनानी है दोस्तों। अकेले अकेले नहीं चलना। जैसे जैसे आपके अपलाइन क्राउन रहते हैं वैसे वैसे चलना है। अपलाइन क्राउन आपका मेंटर है, अपलाइन क्राउन आपका रोड दिखाने वाला है। इसलिए जो वो बोलता है वैसे चलिए दोस्तों। आप ये देख रहे हैं, ये धागे हैं, ये 4 धागे हैं दोस्तों। कोई भी बच्चे के हाथों में लग जाए, चारों धागे टूट सकते हैं। पर टीम वर्क कैसे होगा? अगर ये चारों धागे अगर इकट्ठे हो गए ना, तो यही दोस्तों, अगर थोड़ा सा इकट्ठे हो गए, अब ये थोड़ी और यूनिटी हो गई, अब इनमें दम आ गया, अब ये थोड़ा और स्ट्रोंग हो गए। पर अगर इनको और थोड़ा इकट्ठा कर दिया जाए, तो दोस्तों ये रस्सी बन जाती है और ये टूटती नहीं है, ये बड़े बड़े पेड़ों को हिला देगी। इसलिए दोस्तों, टीम वर्क बहुत जरूरी है, यूनिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमने सभी ने इस बिजनेस के अंदर हमने सीखना है ट्री, पेड़ की फिलोसफी को सीखना है। पेड़ की फिलोसफी, पेड़ कैसे काम करता है, पेड़ कैसे चलता है। पेड़ को देखिए, जैसे ये पेड़ हरा भरा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसके पत्ते गिर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इसमें पत्ते गिरेंगे, पत्ते गिरते रहेंगे, आस्ता आस्ता पत्ते चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, पर एक दिन क्या होगा, पतझड़ आ जाएगा दोस्तों। अब ये पतझड़ आ जाएगा तो क्या होगा? पतझड़ में क्या होगा कि ये पत्ते अगर गिर गए, बिल्कुल गंजा भी हो सकता है ये, राइट? पर दोस्तों, यहाँ पे टीम वर्क के द्वारा क्या होगा दोस्तों? एक होता है पेड़, एक होते हैं पत्ते, और एक होती है जड़। अब दोस्तों क्या होगा? जो यहाँ पे पत्ते होते हैं या ब्रांचेस होती हैं या लीव्स होती हैं, अब आपके अपलाइन क्राउन क्या करेगा? अगर आप उसके साथ टाई अप हो गए, अगर आपने उसके साथ बात मानी, अगर आप उसके साथ सबमिशन में, पावर ऑफ यूनिटी में आ गए, तो अपलाइन क्या करेगा? आपके रूट के ऊपर काम करेगा, आपकी जड़ों में जाके काम करेगा, आपके बिजनेस की जड़ों में काम करेगा, और अल्टीमेटली आपको ग्रो करा देगा। अगर हम पत्तों पे काम करते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पत्ते आते जाते रहेंगे। ब्रांचेस पे काम करेंगे तो ब्रांचेस पे भी उतना ज्यादा फ्रूट आ सकते हैं। पर अगर क्राउन्स, आपके जो अपलाइन क्राउन है, वो आपकी जड़ों पे जाके काम करेंगे, डेप्थ में जाके काम करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? आप हमेशा के लिए हरे भरे रहेंगे, आपका बिजनेस बन जाएगा। आपके क्राउन, आप और आपके क्राउन क्या करेंगे? आपका आइसबर्ग बनाएंगे। आइसबर्ग क्या होता है दोस्तों? जब कोई जहाज चलता है ना, तो ऊपर जो जो बर्फ का पहाड़ी दिखती है,
उससे 10 गुना ज्यादा उसके नीचे पहाड़ी होती है। तो ये कौन बना सकता है? ये आपके अपलाइन क्राउन ही बना सकते हैं, अगर आप उसके साथ इकट्ठे रहते हैं। वो आपकी डेप्थ में काम करेगा, आपके लिए आइसबर्ग, आपके जितना वो पानी के ऊपर दिख रहा है उससे 4 गुना नीचे होता है। राइट, ये सब कुछ समझ सकता है आपका अपलाइन क्राउन। इसलिए मैं कहूंगा कि उसके साथ मिलकर टीम वर्क बनाइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। ये लड़का जो है पहाड़ी पे चढ़ रहा है, ये पहाड़ी पे चढ़ रहा है, सोचिए कि इसको कौन रोक सकता है? इस आदमी को पहाड़ी पे चढ़ने से कौन रोक सकता है दोस्तों? सोच के बताइए, ऐसी कौन सी चीज है कि ये रोक सकता है? दोस्तों ध्यान से देखोगे तो कोई भी इसका दृढ़ निश्चय कुछ भी इसको रोक नहीं सकता अगर ये सफल होना चाहता है। पर अगर इसको कोई रोक सकता है दोस्तों, तो वो रोक सकता है इसके पाँव में अगर कोई जो शूज है कोई छोटा सा पत्थर गिर जाए तो। अगर इसके चप्पल में, इसके शूज में अगर छोटा सा पत्थर आ जाए तो वह रुक सकता है। इसलिए दोस्तों ये पत्थर क्या है हमारी जिंदगी में सफलता के लिए? हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे मुंह से निकले वो वर्ड, हमारे 3 कार्डियल रूल, हमारे पैसे का लेन देन। अगर हम पैसे का लेन देन में गड़बड़ करते हैं कभी सफल नहीं हो सकते दोस्तों, टीमें खराब हो जाएंगी। ईगो हर्ट करना, कभी भी दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट देना है, अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट देना है, हर किसी को रिस्पेक्ट देना है। जितना एक्सट्रीम जा सकते हैं उतना जाइए। राइट, फैमिली को रिस्पेक्ट देना है, दूसरों की फैमिली को रिस्पेक्ट देना है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी टीम के साथ एकदम टाई अप हो जाना है और आगे बढ़ना है।